हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड दिन की शुरुआत हो चुकी है, नहा धो के आ लिए हैं हम। अभी चाय बनाऊंगा एंड आज मेरा कॉलेज है। पर कॉलेज आके भी मेरे को एक काम करना है जो मैं भूल जाता हूँ कई बार क्या, एक ही बार भूल गया। मंडे को कर लेना चाहिए था, थर्सडे है तो वो भी करेंगे। प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं, कॉलेज में फ्री में निकल जाते हैं तो इसलिए कॉलेज में निकलवाएंगे। नहीं तो मतलब ऐसे भी कहीं पे जाऊँगा तो घर से दूर है और कॉलेज पास भी पड़ता है और फ्री भी है, तो वाई नॉट कॉलेज भाई। अभी नहा धो के निकलूँ, बाल बूल ठीक करूँगा, चाय पहले चाय पियेंगे। और क्योंकि चाय के बिना तो मेरी आंख भी नहीं खुल रही, नहा भी लिया तब भी ऐसा लग रहा है अभी नींद आ रही है, सो सकता हूँ। तो चाय पीते हैं भाई लोगों पहले। और मेरी आंखें ऐसे लग रही होंगी अभी मैं नींद में ही हूँ भाई। बड़ी दिक्कत है यार, कौन उठे सुबह सुबह दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए। गाइस, एनीवन अप फॉर बिजनेस? मैं भी हूँ, तो मुझे भी आइडिया दो और शुरू करते हैं भाई, जिसमें मेरे को बस सोना ही पड़े और कुछ ना करना पड़े। सो गाइस, निकल चुके हैं कॉलेज के लिए। आज मौसम ऐसा नहीं है कि धूप भी नहीं है पर बारिश भी नहीं हो रही, क्लाउडी सा मौसम है, तब भी ठीक है। बस बारिश ना हो, क्योंकि मैं छाता नहीं लेके जा रहा, बैग बड़ा भार हुआ पड़ा मेरा आज। तो अगर बारिश हो गई तो भाई भीग जाएगा आज। थोड़ा गाड़ी गुड़ी देख लेता हूँ एक बार मैं, कि मेरे को ठोक नहीं जाते, क्योंकि मैं थोड़ी सी रोड क्रॉस कर रहा हूँ ना। ठोक दिया तो मेरा कॉलेज पहुँचने से पहले ही काम तमाम हो जाएगा। अभी आज मेरी क्लास है, क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है, क्योंकि जैसे कई बार होता है मिड टर्म होता है कई एग्ज़ाम्स में, कई में ऐसा होता है कि तुम प्रेजेंटेशन वगैरह देते हो, असाइनमेंट्स इतने ऐसे होते हैं कि तुम्हें प्रैक्टिकल बेस पे ही होता है। तो आज हम प्रेजेंटेशन देंगे, फिर काम पे जाएंगे। काम पे भी आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो सकता है, क्योंकि कल नहीं करा था तो उसकी मतलब मेरे पास एक दिन का टाइम होता है। जैसे अगर मैं कल का कोई काम है तो मेरे को आज में ख़त्म करना होगा, ऐसा होता है। तो चल रहे हैं आज भी। देखो भाई, दूर दूर तक कोई नहीं भाई, शांतिपूर्वक ज़िंदगी चलती है यहाँ पे। वो अलग बात है, इधर थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ पड़ा बारिशों के कारण, नहीं तो एरिया साफ़ होते हैं मोस्टली। तो अब स्काई ट्रेन लेंगे, स्काई ट्रेन की तरफ ही जा रहा हूँ। अब पुल वगैरह क्रॉस करके लेंगे स्काई ट्रेन एंड पहले लगाएंगे क्लास। ज़िंदगी औखी हो गई है भाई क्लास से लगा के। आ लिए हैं भाई कॉलेज को एंड चल पड़े हैं कॉलेज की तरफ। स्टेशन पे उतरा था अभी एंड अभी तक सनसेट होने ही वाला है। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है भाई देख के आसमान को, क्योंकि सन तो दिख ही नहीं रहा। आज मेरी क्लास में प्रेजेंटेशन थी तो मैंने उसकी तैयारी करी, साथ साथ में प्रिंट आउट निकालने थे वो भी अपलोड कर दिए पेपर। बट प्रेजेंटेशन में भाई को मिले हैं 98 मार्क्स। प्रेजेंटेशन मेरी एकदम बढ़िया गई थी, तो सही था। मेरे पास 4 स्लाइड थी और प्रेजेंट हो गई। एंड में एक लर्निंग एक्टिविटी करी क्लास में, जो कि मतलब 100 नंबर की होती है, रोज़ करनी पड़ती है क्लास में आके, तो वो करी और घर आ गए भाई। निकल लिए हैं काम से कह रहा हूँ, कॉलेज से निकल लिए हैं घर को, क्योंकि मेरे पास टाइम पड़ा है। और ये कुछ प्रिंट आउट्स हैं जो मेरे को चाहिए थे एंड कॉलेज से कराया मैंने प्रिंट आउट, उसका भी रीज़न बताएंगे। पर अभी पहले स्टेशन चल लें, क्योंकि घर जल्दी पहुँचना है, ताकि फिर काम पे निकलूँगा फटाफट। मतलब लैपटॉप वगैरह रख के काम पे निकल जाएंगे। स्टेशन से पहले ट्रेन लेंगे, फिर अपने स्कूटर को उतरेंगे भाई। ये कोलंबिया स्टेशन है और वहाँ पे दिख रही है मेरे को कितनी देर लगी ट्रेन आएगी। आई स्टिल हैव टाइम, कोई खास दिक्कत नहीं है मेरे को। 5 मिनट में ट्रेन है, 3 देर में तो पहुँच जाऊँगा मैं। घर पहुँच जाऊँगा, घर से फिर मैं सामान रख के काम पे निकलूँगा। सो स्कूटर स्टेशन पहुँच गए, 2:14 हुए हैं, 10 मिनट में कर जाऊँगा। मैक्स 5 मिनट बैठने के जा रहा हूँ, वैसे तो कंपनी छोड़ने जा रहा हूँ और कुछ खास रीज़न है नहीं, तो फटाफट जाएंगे। मतलब मेन क्योंकि लैपटॉप छोड़ना है, ऐसे बाहर लेके जाऊँगा, बाहर लेके वापस आऊँगा, कोई पॉइंट नहीं बनता। घर पास ही है तो छोड़ के खाली बैग लेके जाएंगे, सामान शिफ्ट करेंगे। आईडी तो वैसे मेरे पास, अगर मैं क्लास से लेट हो रहा होता तो मैं शायद सीधा ही निकल जाता, क्योंकि मैं आईडी कैरी करके चलता हूँ और तो कुछ काम पे मेरे को लेके जाना नहीं होता, आईडी चाहिए होती बस। एंड जैसा सा भी मौसम लग रहा है, मेरे को लगता है मैं कुछ छाता कैरी कर लेना चाहिए। ऐसा सा रहा और बारिश हो गई तो भाई भीग जाएगा, वो हमें पसंद नहीं है भाई। इस ब्रिज की चढ़ाई चढ़ते हैं लगता है वैष्णो माता की चढ़ाई कर रहा हूँ। एंड तुम देखो, वैसे तो आज ये ब्रिज ज़्यादातर खाली है, क्योंकि इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। अगर तुम देख सको तो ये ब्रिज बंद करा हुआ है, क्योंकि इन्होंने नया बना दिया, तो ये ट्राई कर रहे हैं सारा ट्रैफिक इस वाले ब्रिज पे जाए।
एंड इस कारण से रोड खाली खाली है मोस्टली। ये देखना वहाँ सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं। लॉक कर दिया भाई, घर निकल लिए। अब जाएंगे काम पे। अब हो गए 2:40, 20 मिनट घर पे बैठा रहा मैं, क्योंकि मैं 2:20 पे घर पहुंच गया था। पूरे 20 मिनट घर पे बैठ के अब निकल लिया हूँ दोबारा। ऐसे थोड़ा बंदा रिलैक्स हो जाता है भाई, और कुछ नहीं तो ऐसे मतलब अगर मैं चल भी जाता वहाँ भी बैठता तो भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो बेटर यही था कि मैं घर आ जाऊँ, घर से मैं काम पे निकल लूँ। आ लिए भाई काम पे। ये स्टॉप क्रॉस करना है, ट्रकों की आवाज़ ही नहीं बंद होती। यहाँ पे लाइट का वेट कर रहा हूँ मैं। अपनी लाइट आ गई है, हम चल पड़ेंगे। अब 5 से 10 मिनट की वॉक और है और मैं पहुँच जाऊँगा। यहाँ के एंड पे जाना है। और भाई सामने हो रहा है सनसेट करीबी था, मज़ेदार हो रहा है भाई। मतलब ऐसा मौसम भी ठीक है, ठंड ठंड हल्की हल्की, पर धूप निकल रही थी इतने दिन में तो मज़ा आ रहा था। ऐसे भी ठीक है, बारिश से तो बेटर ही है, नहीं तो औखा हो जाता है बारिश में भाई। और आज जो मैं कल वीडियो में बात कर रहा था कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसका भी थोड़ा बहुत पर क्या बोलते हैं उसको प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अगर सब कुछ सही गया तो वो चीज़ तुम्हें इस चैनल पे देखने को मिलेगी, नहीं सही गया तो नहीं देखने को मिलेगी, ना ही किसी को पता लगेगा फिर वो क्या था। इसलिए हम उसको डिस्क्लोज़ ही नहीं करेंगे। और मैं शायद कल एक वीडियो पे काम करूँगा, देखते हैं वो भी कैसी जाती है। पहले काम पे पंच इन करें भाई, 3:30 हो गया, अभी बहुत टाइम पड़ा मेरे पास। आज मेरे को ब्रेक लेनी पड़ गई काम पे। मोस्टली मैं नहीं लेता हूँ, पर आज फिर ब्रेक में भाई ने पेल दी रेड बुल। अभी आधा घंटा पड़ा है पूरी ब्रेक को। वो निकल लिए भाई घर को, यहाँ चेकिंग कराएंगे और घर को जाएंगे। वही हो गया फ्री, आज थोड़ा लेट हो गया, 10 बज गए। अभी जाएंगे घर को, घर जाके मतलब रास्ते में कुछ खाने को भी ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरा टिफ़िन नहीं आया है। तो देखते हैं, वो भी बस में बैठ के डिसाइड करूँगा क्या ऑर्डर करूँ। पर पहला टास्क है हमारा घर निकलने का। और बारिश नहीं हो रही, छाता वैसे मैं लेके आया था सेफ साइड। रात में लेके आता तो मेरे को पता है अगर मैं नहीं लेके आया होता फिर बारिश होती। आज लेके आया हूँ ना, तभी गाइस बारिश नहीं हो रही। और आज मैं लेट इसलिए हो गया, थोड़ा सा चलो काम ज़्यादा था आज का। मतलब ट्रेलर जैसे हमारे इधर होता है, ट्रेलर वगैरह लेट आ जाए तब काम ज़्यादा होता है। अभी जैसे तुम देख रहे हो आज ट्रेलर अभी निकल रहे हैं, क्योंकि अभी अनलोड हुआ है। तो जो अनलोड हुए हैं वो कई बार होता है कि वापस चल जाते हैं, कई इधर रहते हैं, स्टे करते हैं, क्योंकि वो दोबारा उनमें भी लोड करा जाता है सामान, फिर वापस भेजे जाते हैं, डिपेंड करता है। अब जैसे तुम देखो मेरे साइड से जा रहा है अभी एक बार, तो तुम देखो जैसे ये वाला जा रहा है। ये एक ट्रेलर होता है, इसमें एक ट्रिप होती है, जैसे पीछे उसको लिखा हुआ ट्रेलर नंबर, इसमें भी ट्रिप होती है। तो ये ट्रिप जा रही है अभी, क्योंकि ये पूरा अनलोड होकर लोड होकर निकल रहा होता है। जो यूएस से आता है हमारा यहाँ पे अनलोड हो जाता है, एंड फिर वो ट्रेलर यहीं रहता है। फिर जैसे कनाडा से यूएस भी जाता है सामान, तो वो वाले ट्रेलर क्या है यूएस के लिए निकलते हैं। मतलब ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स सा काम है, मतलब कोई कर रहा हो उसको आइडिया होगा, अगर मैं भी बोलूँगा तो किसी को ज़्यादा आइडिया होगा नहीं। पर मुद्दा ये नहीं है भाई, मुद्दा ये था मेरे काम पे मुझे ख्याल आ रहे घर जाके मैं पिज़्ज़ा खाऊं, छोले भटूरे खाऊं या थाली खाऊं। मैंने अपनी बहन से पूछा कि मैं क्या खाऊं, उसका रिप्लाई क्या आता है, हंसने वाला इमोजी। मतलब तुमसे बंदा पूछ रहा है थाली खाऊं कि पिज़्ज़ा खाऊं, तुम रिप्लाई क्या दे रहे हो, हंसने वाला इमोजी। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था पर मैं शांत हो गया। तो अभी मेरे दिमाग में ही चल रहा है। और जैसे मैंने DoorDash खोल के देखा, भाई वैलेंटाइंस वीक का 40% ऑफ दे रहे हैं। मेरे पिज़्ज़ा पे दे दो यार, $25 का पिज़्ज़ा आता है, 40% ऑफ कर देते उस पर, मेरे को $16 का पड़ता है वो। पर नहीं, इनको तो फूल पे चॉकलेटों पे 40% ऑफ देना है, जिनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है भाई। टैडी टूडी लेके मैं किसको दूँ। ये देखो अब भाई जैसे ये वाला ट्रेलर है, ये दो ट्रेलर हैं, क्योंकि बीच में गैप था, इसमें एक ट्रिप 2 ट्रेलर है, ऐसा कुछ होता है। इसमें कोई गैप नहीं था, एक ही था, इकट्ठे जा रहे हैं। अपने टॉपिक से तो मतलब 40% ऑफ अगर मेरे पिज़्ज़ा पे देते हैं या मेरे छोले भटूरों पे देते हैं, मज़ा आ जाता भाई। पर नहीं, इनको देना ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि मैं कुछ खाऊं पीऊँ ऐश करूँ अपनी ज़िंदगी में। और भाई
पर एक और अच्छी बात हो गई है, मेरा संडे भी ऑफ है, तो अब मेरे पास फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ऑफ है। पर मंडे बहुत ज़्यादा काम होगा, तो मंडे मेरी ना हो जाएगी काम पे। देखते हैं वो भी कैसे जाएगा मंडे का दिन। पर पहले फटाफट बस लूँ और घर निकलूँ यार अब। सो भाई घर को निकल पड़े हैं एंड बस में बैठे बैठे मैंने अपने इतने दिनों की तमन्ना पूरी करूँगा आज। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया गाइस मैंने। मतलब मेरे पहुंचने से पहले भी आ सकता होगा, पर मतलब मैं पहुंचूंगा ही गेट पे और वो आ जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम है। क्योंकि मैंने ऐसा टाइमिंग दे के ऑर्डर करा था कि मैं घर पहुंचूँ और साथ साथ ही आए, ताकि ठंडा भी ना हो और मेरे को वेट भी ना करना पड़े। क्या फ़ायदा मेरी बहन का, एक ओपिनियन मांगा था ज़िंदगी में, ये भी नहीं दे पाई वो। क्या करेगी वो, दिहाड़ी मजदूरी करती रह जाएगी मेरी तरह। कुछ नहीं रखा दिहाड़ी मजदूरी में, जब तक तुम अपने भाई को पैसा ना दो। बड़ी बहन का फ़र्ज ही होता है उसको पैसा पूसा, छोटे भाई को मतलब पैसे पूसे दे दे, खाने पीने का ध्यान रखे उसका, घुमा फिरा दे, फीसें भर दे। ज़्यादा कोई काम नहीं होता बड़ी बहनों का। हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। एंड भाई फाइनली अपनी 2 डिप्स, एक पेप्सी और पिज़्ज़ा आ गया गाइस फाइनली। ये है शाही पनीर पिज़्ज़ा। तो आज हम पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे। पहले मेरे को भूख और इसको देख के और भूख लग रही है, तो मैं खा पी के मिलता हूँ गाइस। पेट पूजा ज़्यादा ज़रूरी है।